कैसे हैं दोस्तों। इंटरनेशनल और मिडिल ईस्ट को लेकर कई खबरों के अपडेट आपके सामने रखूंगा। इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग सहायता मांग रहे थे और इजरायली फोर्स ने कई लोगों को मार गिराया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि 25 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए हैं। अब दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर रोज़ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गाज़ा में अब 3 आदमी, अब 4 आदमी, अब 5 आदमी, अब 6 आदमी। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई देशों ने ये तक कहा है कि गाज़ा सीज़ फायर को लेकर बात करनी चाहिए। कई बैठकें भी हुई है। भारत की ओर से भी सीज़ फायर को लेकर बात होती रहती है। इधर तुर्की भी सीज़ फायर की बात करता है, इधर कतर भी सीज़ फायर की बात करता है, इधर मिस्र भी सीज़ फायर की बात करता है, लेकिन सीज़ फायर नहीं होता है। गाज़ा के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। राहत के नाम पर गाज़ा के अंदर हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। कई खबरें ऐसी भी हैं कि वहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े खाने पीने की चीज़ों से तरस रहे हैं, बूंद बूंद से तरस रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, जिनको सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अपनी अगली खबर की अपडेट की ओर बढ़ते हैं। खबर यह है कि ईरान ने ISIS के सदस्य होने के आरोप में 9 लोगों को फांसी दी है। अब इसका पूरा मामला क्या है, आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ईरान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। खबर क्या है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान सिर्फ यूरेनियम वर्धन ही नहीं कर रहा, बल्कि चुपचाप ऐसे प्रयोग कर रहा है जो सीधे सीधे परमाणु ओर की ओर जाते हैं। इस वक्त ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका भी इस पर बात करना चाह रहा है, लेकिन गुप्तुक तरीके से हुए हैं कि अमेरिका और बाकी देश सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान एक नए परमाणु डील के बेहद ही करीब है, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच एक परमाणु डील होने वाली है। लेकिन अब इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान लगातार चुपचाप ऐसे परीक्षण कर रहा है जो परमाणु ओर की ओर, परमाणु बम की ओर जा रहे हैं, परमाणु जो विस्फोटक पदार्थ है उसकी ओर जा रहे हैं। जिसमें यह भी लिखा है कि पुरानी फाइल से निकली है जो मोसाद ने 2018 में तेहरान से चोरी की थी। यानी कि ये जो ईरान वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान इस तरह के जो परमाणु प्रयोग कर रहा है, जो ऐसे प्रयोग कर रहा है जो परमाणु की ओर जाते हैं, परमाणु बम की दिशा में जाते हैं, वह ये रिपोर्ट ऐसी फाइल से निकल कर आई है जो मोसाद ने 2018 में तेहरान से चोरी की थी। दोस्तों, इस वक्त इस पर अमेरिका ने भी अपना बहुत ही बड़ा स्टैंड कहा है। कल की रिपोर्ट में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात पर कतई भरोसा नहीं है कि ईरान वाशिंगटन के साथ परमाणु समझौते में यूरेनियम वर्धन को रोकने के लिए सहमत होगा। यानी कि अमेरिका भी चाहता है कि मतलब जो ये परीक्षण कर रहा है यूरेनियम वर्धन को रोकने के लिए, अमेरिका भी प्रेरित हो रहा है और सहमति बनाने के लिए बोल रहा है। जब ट्रंप से सोमवार को पॉड फोर्स 1 पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वे ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए सहमति कर सकते हैं, यानी कि उनको सहमत कर सकते हैं कि वो परमाणु प्रयोग रोक दे, तो इधर ट्रंप का ये कहना है कि मुझे नहीं लगता, उन पर भरोसा नहीं है और मैं पूरे पुख्ते दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ईरान इस तरह के जो प्रयोग कर रहा है उनको रोकने के लिए सहमत होगा। इस पर
डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो इस मामले को लेकर विश्वास नहीं जता सकते हैं। दोस्तों, इधर ईरान लगातार इजराइल के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ भी बात करता रहता है। ईरान के अंदर इजराइल ने काफ़ी नुकसान भी किया था बीते कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले। लेकिन इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईरान इस वक्त ऐसे प्रयोग कर रहा है जो सीधे सीधे परमाणु बम की दिशा की ओर जाते हैं, जिस पर अमेरिका का ये कहना है कि हम विश्वास नहीं जता सकते हैं कि वो इस प्रयोग को रोकने के लिए सहमत होंगे। दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर यह है कि मैंने जैसा भी आपको बताया कि ईरान ने आईएसआई के सदस्य होने के आरोप में 9 लोगों को फांसी दी है। फांसी देने का मामला ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है उन पर शस्त्र विद्रोह के जरिए युद्ध अपराध करने और युद्ध के हथियार रखने का आरोप लगा था। ईरान में विद्रोह को ईरानी आपराधिक कानून में शामिल किया जा चुका है। इसका मतलब है कि आक्रामक और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन और इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह करना ये जायज़ नहीं है। जिसमें लिखा है कि मिज़ान समाचार एजेंसी का कहना है कि दोषी ठहराए गए लोगों पर हथियार रखने, IRGC अधिकारियों के साथ झड़प करने और उनमें से 3 की हत्या करने के मामले में दस्तावेजों, बयानों और प्रतिवादियों के बयानों के आधार पर ही उनको यह सज़ा सुनाई गई है, जिसमें उनको फांसी दी गई है। दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। जिस तरह से गाज़ा के अंदर सहायता मांग रहे लोगों पर इजरायली फोर्स द्वारा अटैक किया गया, उनको मारा गया। लेकिन कुछ रिपोर्टें ये भी कहती हैं कि वहाँ खान पान की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजराइल लगातार वहाँ पर खान पीने की जो चीज़ें हैं उनको वहाँ तक पहुँचने दे रहा है। लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि वहाँ पर अभी भी खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है। वहाँ पर लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर खबर अच्छी लगी हो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।